ओ बोला એના તો ઠાઈ ન સવારે નહીં કરવા nó cho nó cầm tay nó cầm कृषि विभाग में कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सभी बच्चे जल्दी आ जाएं। kalau kagak bakal papa nah ini babon अभी सभी बच्चे और पेरेंट्स सीधा बैठेंगे, एकदम सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। बच्चे और पेरेंट्स एकदम सीधा बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्ट्रेट। और एकदम पहली उंगली अंगूठे के नीचे और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, स्ट्रेट। आंखें बंद, सभी की आंखें बंद। आज हम यहाँ पर अपने माता पिता का पूजन कर रहे हैं, तो पूरे भाव के साथ हमें पूजन करना है, शांति बनाए रखना है। तो 2 मिनट भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। पहले एकदम शांत। ओंकार का उच्चारण करने से हमारा मन शांत होता है। मुद्रा में बैठकर ओंकार के उच्चारण से जो वाइब्रेशन होता है हमारे मस्तिष्क में, पेट में, हृदय में, उससे हमारा ब्लड भी प्योर होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, उससे कई बीमारियां हमसे दूर जाने लगती हैं। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें धीरे धीरे। रोज घर में प्रयास करें, 10-11 बार ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओंकार का उच्चारण जरूर करें। स्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। अभी सभी हाथ जोड़ेंगे और अपने अपने गुरु का ध्यान करके बोलेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जो भी बच्चे हैं ये 3 मंत्र बोलकर अगर पढ़ाई शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो काम बहुत बढ़िया होता है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो पढ़ाई पर बैठने से पहले ये 3 मंत्र बोलकर जरूर बैठे। माँ, मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बीरबल माता पिता का कर्ज कोई बच्चा भी नहीं चुका सकता। बीरबल ने कहा, माँ एक बार सेवा का मौका दो, मुझे कुछ ऋण चुकाने का मौका दो। माँ ने कहा, बीरबल तुमने बोल दिया यही काफी है, तुम ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन बीरबल ने फिर भी जिद की, माँ एक सेवा का मौका दो। फिर जाता है, फिर भी उठता है और माँ को पानी देता है। फिर माँ थोड़ा पानी पीकर गिलास रख देती है। अब जब बीरबल सोता है तो उसको जब माता पिता बच्चों को डांटते भी है तो उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए। जितना बुरा बच्चों को लगता है ना डांटने पर, उससे कहीं ज्यादा
लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, ताकि वो किसी गलत रास्ते न जाए, अपने जीवन में कहीं भटक न जाए। इसलिए बच्चों को कभी माता पिता के डांटने पर बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, इससे उनका मन बहुत दुखता है। बच्चों, माता पिता का पूजन करके उनका आशीर्वाद पाकर अपना काम बना लेना, लेकिन उनका दिल कभी मत दुखाना। आज हमें मौका मिला है यहाँ पर कि अपने देव स्वरूप माता पिता का पूजन करें, तो अभी बस पूजन शुरू करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हम शंख ध्वनि से करेंगे। सभी तालियां बजाएंगे धीरे धीरे। पूजन विधि की सभी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएंगी। पहले कोई कुछ भी नहीं करेगा और माता पिता भी अपने बच्चों की थोड़ी हेल्प करेंगे और उनको पूजन विधि में सहयोग करेंगे। अभी पेरेंट्स थोड़ा उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बच्चे बैठे रहेंगे और बच्चे हाथ जोड़कर अपने माता पिता को बैठने की रिक्वेस्ट करेंगे। हाथ जोड़ो। पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। बेटा चालू है, इसको कवर करना है। माता पिताश्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बैठ जाएंगे। पिता के माथे पर पाँव के साथ ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अभी पुष्प और अक्षत चढ़ाएंगे माता पिता को। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। धीरे धीरे आराम से संस्कृति अपनाऊं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। परिक्रमा क्लॉकवाइज करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे कि परिक्रमा उल्टी नहीं करनी है। एक एक परिक्रमा पूरी होने पर हाथ जोड़कर सिर झुकाएं। माता पिता की परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की परिक्रमा करने का फल मिलता है। चालू रखें परिक्रमा। कई देवी देवताओं की परिक्रमा की है हमने। आज जागृत देव हमारे सामने बैठे हुए हैं। आराम से
सारी आरतियों का दर्शन करना हाथ भी जोड़ा पुण्य का वो। काम होता है। हाँ ले बेटा, चालू है, हाँ? चालू है। पेरेंट्स मोबाइल नीचे रखिए और बच्चों को डिस्टर्ब न करें आरती में। बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जिनको आज माता पिता की आरती करने का मौका मिला है। गणेश जी ने देखी, श्री गणेश जी ने बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम गणपति तू, सर्वप्रथम गणपति तू, पूजा जाता। जय जय माता बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। अपनी माता की आंखों में देखकर आरती करें। पीठ पूजन कर, मात पीठ पूजन कर, जग जय जय गाता। भैया ता नीचे से हो ना, नीचे से हो ना। पाउच करना ऐसे लग रहा था कि आरती करते थक गए सभी, नहीं? जैसे बीरबल थक गया था एक ही रात में, ऐसे बच्चे अपने माता पिता की थोड़ी भी सेवा करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। बैठ जाएंगे नीचे। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता तो चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, इसलिए फूल माला इन खुशियों के रूप में उनके गले में डालें और ऐसा उनको आशीर्वाद दें कि वो हमेशा खुश रहें। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर माता पिता की आंखों में निहारें। देखिए उनकी आंखों में, उनका हाथ पकड़ लें। जिन हाथों ने आपको चलना सिखाया, गिरे तो आपको उठाया, इन हाथों ने आपको खिलाया। तो कितनी देखिए इन हाथों को, पकड़िए अपने हाथों में। कितनी करुणा भरी हुई है इन आंखों में। कि कितने कष्ट सहकर आपको उन्होंने पाला।
से उनकी गोदी में सिर रखें, कितना सुकून मिलता है। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियां मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया पे तूने वारी है। माता पिता के जाने के बाद हम उनकी कदर करते हैं। सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई। करिए प्यार अपने बच्चों को, मेरे हंसने उनको आपके प्यार की जरूरत है। मेरे रोने पे उनके सिर पर आपका हाथ होगा तो वो कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे, कभी गलत रास्ते नहीं जाएंगे। उनको आपके प्यार की जरूरत है। माँ बच्चों माँ होती है, जब बीमार होते हैं तो माँ ही रात भर जागकर हमारी सेवा करती अच्छा है। वो बंद करना है, फिर वहाँ पे ही चालू करना। माँ के त्याग को कभी भुला नहीं पाओगे। जा जल्दी जा। अभी माता पिता अपने बच्चों को गले लगा लें। अनिला जल्दी वेनन, विचार क्या कर रहा? बैठने के पैसे लेगा क्या? जोर से गले रखे रखे जल्दी पांजे मत होना। को आज मौका मिला है। आज टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल ने बच्चों माता पिता के बीच की दूरियों को बढ़ा दिया है। अपनी संतानों को प्रेम से सहलाए। बच्चे समय ही नहीं दे पाते हैं बच्चे और माता पिता एक दूसरे को। आज मौका मिला है, गले लगा लीजिए जोर से बच्चों को, प्यार करिए खूब, बिल्कुल कंजूसी मत करिए। आज यही सच्चा प्रेम है। जोर से गले लगा ले बच्चों को। बच्चों को भी एहसास हो कि
जो बस ये बात रहे, मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। अभी बच्चे एक बार फिर से झुककर प्रणाम करें माता पिता को, उनका आशीर्वाद लें। और थाली में दिया हुआ प्रसाद एक दूसरे को खिलाकर मुंह मीठा करें। आज इतना शुभ कार्य किया है बच्चों ने। की तरह बेटी बेटियां आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। बहुत बढ़िया। और साथ में बोले कि 14 फरवरी को, आवाज ही नहीं आ रही है, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। बोले सभी अपनी माता पिता की, अपने गुरुजनों की, सभी बच्चों की, भारत माता की। भारत माता पिता को प्रणाम करने से बच्चों की आयु, बल, यश और विद्या बढ़ती है। तो बच्चे रोज माता पिता को प्रणाम जरूर करें। और छोटी छोटी हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो नियम है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी माता को जल चढ़ाना, ये छोटे छोटे नियम बच्चे जरूर करें। इससे हमारे कल्चर से जुड़ेंगे, हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे। सभी जाने से पहले प्रसाद जरूर लेके जाएं। एक बार बेटा, एक। फतेह हर हर महादेव। सभी माता पिता बच्चे प्रसाद लेकर जाएंगे। प्रसाद दिए बिना कोई नहीं जाएगा। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की गई, जिससे हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़ें, हमारे माता पिता का आदर करें, उनका सत्कार करें, आज्ञाकारी बने, संस्कारी बने। इसी उद्देश्य से मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम आज भारत में ही नहीं विश्व भर में मनाया जा रहा है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे जब अपने माता पिता का पूजन करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो उनकी आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं, उनके भाव व्यक्त होते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे 14 फरवरी को अपने माता पिता का पूजन अपने घर पर ज़रूर करें, जिसे गणेश भगवान ने किया था। अपने माता पिता का पूजन करके उन्होंने प्रथम पूजनीय का आशीर्वाद पाया था। ऐसे ही जब बच्चे अपने माता पिता का पूजन करते हैं तो उनको खूब आशीर्वाद मिलता है और वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। हरिओम। कार्यक्रम कराईंदा रहनि। मंगलानी दीदी, कुछ दीदी जो नालो न पतो आहिनि, लेकिन सभिनि जो बहुत बहुत धन्यवाद। ॾाढो बढ़िया कार्यक्रम आहे। पूरे मंडली जो धन्यवाद। छो जो कि जो टीम वर्क आहे, हिकु सिंगल कार्यकर्ता लाइ संभव ई कान्हे कि हेॾो वॾो 100 200 पेरेंट्स अची था वञनि, त हिकु माण्हू जी ताक़त कान्हे। इहा पूरी टीम खे धन्यवाद। जय झूलेलाल। हिकु ॿी नंढी विनंती, असां इंद्र भैया लुलाइन सिंधी समाज में जेका बि कार्यक्रम थींदा रहंदा आहिनि, ये उन्हनि खे पहुचाए करे समाज खे पहुचाइण जो प्रयास कनि। हिननि यूट्यूब ते चैनल अथनि इंद्र टीवी, संभव हुजे त उनखे बि ज़रूरु फॉलो कजो, सब्सक्राइब कजो। विजू भाई, तव्हां मूंखे 2 शब्द ॻाल्हाइण लाइ मौक़ो ॾींदो आहे, मूंखे ख़ुशी थी। धन्यवाद तव्हांजो, बहुत बहुत धन्यवाद।
सेवा की वह बहुत लकी है क्योंकि उन्हें अपने मम्मी पापा के साथ वक्त बिताने मिला, टाइम मिला। जैसे मतलब कुछ लोगों ने आरती, मतलब जैसे कि मेरा भाई हो गया, उसने नहीं की आरती, मैंने की। ये मतलब वक्त बिताना हो गया। जैसे कभी कभी कैसे कोई आता है, मतलब समझो मैं ट्यूशन से आई और मैं जाके ही मतलब अच्छे से नहीं बात की, इसे कुछ अच्छा नहीं कहते। वक्त बिताना चाहिए अपने माँ बाप का, तो बच्चों को समझ में आता है कि हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू।